102वां सर्ग। तत्वज्ञानी की लक्षणावली का जिसके दृढ़ अभ्यास से बोध दृढ़ हो जाए पुनः वर्णन। श्री राम जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आदि और अंत से शून्य परम तत्व ब्रह्म वस्तु का भलीभांति ज्ञान हो जाने पर उत्तम पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त हो जाता है, ये कृपा कर कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी के वस्तु का जिसे भलीभांति परिज्ञान हो चुका है, ऐसा जीवन मुक्त नरोत्तम कैसा होता है और जीवन पर्यंत ये किस तरह के स्वभाव से तथा किस आचार से युक्त होकर अवस्थित रहता है, ये मैं आपसे कहता हूँ, आप सुनिए। उन लक्षणों में स्वभावभूत अभ्यंतर लक्षणों को पहले कहने के लिए उपक्रम करते हैं। हे श्री राम जी, जंगल के बीच में रहते हुए भी उन जीवन मुक्त पुरुष श्रेष्ठ के पत्थर भी मित्र, वन के वृक्ष भी बंधु तथा मृगों के बच्चे ही स्वजन बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मित्र तथा पत्थर आदि में संयोग तथा वियोग होने पर भी उनकी स्थिति एक सी बनी रहती है। मित्र आदि के संयोग और वियोग में उसे हर्ष और दुख नहीं होता। महान राज्य में स्थित रहने पर भी उस पुरुष के लिए मनुष्यों से ठसाठस भरा स्थान भी बिल्कुल शून्य है। उस महात्मा के लिए आपत्ति भी धन तथा बंधु आदि का नाश भी संपत्ति रूप है। वध, बंधन तथा परावस्था आदि नाना प्रकार के दुख ही उसके लिए महान उत्सव के तुल्य रहते हैं। यानी उन दुखों को वह जीवन मुक्त महात्मा महान उत्सव के समान मनाता है। उसके लिए असमाधि भी समाधि है। दुख को ही वह महान सुख समझता है। उसका वाचिक व्यवहार होने पर भी वह मौन है। यद्यपि उसके सभी कर्म होते ही है, फिर भी उसके वे सब कर्म अकर्म ही है। वह जागृत अवस्था में स्थित रहने पर भी सुषुप्त सदस्य निर्विकल्प आत्मा में स्थिर रहता है। जीवित रहता हुआ भी अशरीरत्व भाव में स्थित होने में, अशरीरात्मक भाव में स्थित होने से मृत प्राणी के तुल्य है। समस्त आचार भी वह करता है, फिर भी अकर्ता आत्मा में प्रविष्ट होने से कुछ नहीं करता। उसके विषय सुखों में एकमात्र आत्म सुख की दृष्टि रहती है, इसलिए वह रसिक है, किंतु विषय दृष्टि से तो वह अत्यंत विरक्त है। चूँकि किसी व्यक्ति विशेष में वह स्वीयता बुद्धि नहीं रखता, इसलिए उसमें करुणा तो है ही नहीं, किंतु स्वात्मा बुद्धि से निरूपाधि प्रेम होने के कारण वह बंधुओं में वात्सल्य है। दया विषय द्वितीय वस्तु को वह नहीं देखता, इसलिए दया शून्य है। लेकिन अपने शरीर की उपमा द्वारा वह दूसरे के शरीर में भी सुख दुख का अवलोकन करने से अत्यंत करुणा से युक्त है। इस तरह परिपूर्ण होने से वह तृष्णा से शून्य है, किंतु अज्ञ जनों का उद्धार करना उसका स्वभाव है, अतः उसके हित की तृष्णा से अवन्वित है। कि वहाँ चारों स्थित, इससे पूछे गए बाह्य लक्षणों का वर्णन करते हैं। सर्वाभिनंदित आचारों से युक्त होने पर भी वह समस्त आचारों से बहिष्कृत है। शोक भय तथा आयास से रहित होने पर भी वह अज्ञ जनों का दुख देखकर उसके लिए शोक करता है, अतः शोक युक्त सा दिखता है। न तो उस जीवन मुक्त प्राणी से संसार भयभीत होता है और न वही संसार से भयभीत होता है। अन्य जन की दृष्टि में संसार में रसिक अनुरक्त होकर भी वह संसार से परम उद्विग्न यानी वैराग्य को प्राप्त हुआ कर रहता है। और जीवन मुक्त पुरुष संप्राप्त्य हुई वस्तु का न तो अभिनंदन करता है और न प्राप्त की अभिलाषा करता है, तथा हर्ष और विषाद में कारणभूत पदार्थ के अनुभूत होने पर भी वह सज्जन हर्ष तथा विषाद नहीं करता। किसी दुखी प्राणी को देख लेने पर उसके साथ बैठकर उससे दुखित तथा किसी सुख संपन्न पुरुष के मिल जाने पर उससे सुख की कथा कहता जाता। वह विदेही महात्मा हृदय से संपूर्ण अवस्थाओं में सुख एवं दुख से अभिभूत न हो,
सदा एक सा स्थिर रहता है। सकृत कर्म से अन्य उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। श्री रामचंद्र जी, अशास्त्रीय चेष्टा से जो शून्य होना है वह उन महात्माओं का स्वभाव ही है। यथार्थ महात्मा का यह स्वभाव है कि वे लोग शास्त्र वर्जित चेष्टा कभी नहीं करते। वह जीवन मुक्त महात्मा न तो किसी में आसक्ति का अवलंबन करता है और न कहीं विरक्ति का ही अवलंबन करता है। वह धनों के लिए अर्थी यानी याचक होकर इधर उधर नहीं भटकता। वह वीतराग होकर भी राग युक्त सा मालूम पड़ता है। शास्त्रानुकूल व्यवहार से क्रमशः प्राप्त हुए सुख दुख से संतृप्त न होने पर भी उसका स्पर्श करता है तथा उनसे वह हर्ष या विषाद को कभी नहीं प्राप्त होता है। सुख और दुख से वह एक तरह से स्पष्ट सा होता है। वह जो ऊपर का है उसका हेतु है प्रदर्शन द्वारा विचरण करते हैं। ये श्री राम जी वे महात्मा लोग सुख दुख के कारणों से प्रसन्नचित्त तथा दुखी अवस्था भासते हैं, दुखित अवश्य भासते हैं, परंतु अपने निरतिशय आनंद प्रतिष्ठा से उत्पन्न धैर्यपूर्ण स्वभाव का वे कभी परित्याग नहीं करते, क्योंकि वे लोग संसार रूपी नाट्यशाला के नट है। श्री रामचंद्र जी तत्वदर्शी महात्माओं को मिथ्याभूत पुत्र आदि आलिक पदार्थ समूह से ऐसे ही स्नेह नहीं होता जैसे कि जल के बुदबुदों में। स्नेह रहित होने पर भी तत्वज्ञानी पुरुष शूधन स्नेह से आर्द हृदय वाले के समान यथा योग्य अपनी वत्सलता दर्शाता हुआ स्थिर रहता है, परंतु अज्ञानी लोग तत्वज्ञानियों की तरह अनासक्ति पूर्वक विषयों का भोग करना नहीं जानते। ये कहते हैं श्री राम जी, लेकिन अज्ञानी लोग तो देहात्म सत्ता रूपी विष से मूर्छित से होकर कामादि संताप की शांति के लिए अत्यधिक आसक्ति के कारण विषयों के उदर में लीन होते हैं तथा विषयों के उदर में लीन होते हुए भी वे उन विषयों का कुछ थोड़ा सा ऐसे ही स्पर्श कर पाते हैं जैसे कि प्रत्यवैतरणी नदी के प्रवाह में पड़े नाटकीय पुरुष ऊपर भाग से कुछ थोड़ा सा व्यर्थ वस्तु वायु का स्पर्श कर पाते हैं। तत्व विषय का अनुभव करके वे विश्रांति को नहीं प्राप्त कर सकते, वह अभिप्राय है। तत्वज्ञानी पुरुष बाहर से समस्त शिष्टों के आचारों को करता हुआ भी भीतर समस्त अर्थों से शीतल बना रहता है। वह सदा भीतर सबसे अनाविष्ट पृथक होकर भी अवशिष्ट सा स्थित रहता है। उक्त लक्षणों से तत्वज्ञानी का परिचय होना बड़ा कठिन है, क्योंकि मूर्ख दाम्भिक वंचक तपस्वी में भी बलात् संपादित हुए इन लक्षणों का दर्शन हो सकता है। यो श्री रामचंद्र जी आशंका करते हैं। श्री राम जी ने कहा, यह मुनि नायक, तत्वज्ञानी का ऐसा स्वरूप सत्य है या असत्य इनको कौन जान सकता है। यह कहिए, क्योंकि आपके द्वारा कहे गए लक्षणों से युक्त दाम्भिक अज्ञानी पुरुष भी इस लोक में देख पड़ता है। ये मुनि अश्व की तरह ब्रह्मचर्य व्रत का परिपालन करते हुए कुलुषित चित्त वाले अज्ञानी दाम्भिक पुरुष भी ज्ञानी महानुभावों की नकल कर झूठ मूठ में अपनी दृढ़ तपस्विता दिखलाने के लिए यानी मिथ्या परिकल्पित अपनी तपस्या की दृढ़ प्रख्याति करने के लिए यथार्थ मुझे संसार बहुत बड़ा तपस्वी समझे, इस आशय से ऐसे होते हैं। अपने को तपस्वी बतलाने के लिए दृढ़ किए गए इन लक्षणों का फल शुभ ही होता है, इसलिए उन लक्षणों से युक्त पुरुषों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वैसे पुरुष का अनुसरण करने पर स्वभाव सिद्धि लक्षण संपन्न तत्वज्ञानी भी अचानक कहीं लब्ध हो जाता है। इस आशय से श्री वशिष्ठ जी ने उत्तर देते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इस रामचंद्र जी चाहे असत्य हो चाहे सत्य, किंतु ऐसा स्वरूप हर हालत में अच्छा ही है, यानी दुर्लभ होने से युक्त लक्षणों से संपन्न स्वरूप श्रेष्ठ ही है। कहने का तात्पर्य है कि उन लक्षणों से संपन्न पुरुष की उपेक्षा अनुचित है, चाहे भले ही वह दाम्भिक क्यों न हो। और वो जो वेदार्थ तत्वविद पुरुष हैं उनमें तो ये लक्षण स्वभाव अनुभव बल से ही प्रतिष्ठित होते हैं, हठात संपादित नहीं होते।
वीतराग तथा क्रिया के फलों में आसक्ति शून्य भी वे जीवन मुक्त पुरुष रागी के समान चेष्टा करते हैं। अत्यंत दयामयी वे हास रहित होते हुए भी हास से युक्त होकर अज्ञानियों के ऊपर हंसते हैं। वे लोग समस्त दृश्य को चित्त रूपी दर्पण में प्रतिबिंब कपट भूमि के तुल्य ऐसे ही असत देखते हैं जैसे कि स्वप्न में परिज्ञान हस्तगत सुवर्ण को असद्रूप देखते हैं। जैसे चंदन की लकड़ी की सुगंध को कृमि कीट आदि जंतु दूर से ही नहीं जान पाते, वैसे ही इनकी अंतःकरण की शीतलता को कोई कहीं नहीं पाते। यद्यपि तत्वज्ञानी के स्वरूप को अज्ञानी नहीं जान सकते, तथापि तत्वज्ञानी तो अवश्य ही जानते हैं। ये कहते हैं जो विज्ञेय पदार्थ का भलीभांति ज्ञान कर चुके हो और उन्हीं के समान पवित्र अंतःकरण वाले ज्ञानी महानुभाव हैं, वे तो अपने अंतःकरण में उन्हें ठीक उसी तरह से ऐसे जानते हैं जैसे कि सांपों के पैरों को सांप जानते हैं। दाम्भिक लोग सर्वत्र अपने में तत्वज्ञ के लक्षणों का प्रचार करते फिरते हैं, परंतु जो सचमुच तत्वज्ञानी है वे लोग अपने स्वरूप को छिपाए फिरते हैं। उन्हें उनकी चाह नहीं होती कि हमें सब लोग ज्ञानी समझे। वे श्री राम जी उन विशेषता से वे पहचाने जा सकते हैं, इन आश्रय से कहते हैं। इसी विशेषता से वे पहचाने जा सकते हैं, इस आशय से कहते हैं श्री रामचंद्र जी वे सर्वोत्तम ज्ञानी महानुभाव अपने उस उत्तम भावों को छिपाए फिरते हैं, क्योंकि गांवों तथा नगर आदि के घनों से जो खरीदी नहीं जा सकती ऐसी चिंतामणि को भला बाजार में बेचने के लिए कौन फैलाएगा। जैसे बेचने के लिए बाजार में फैलाई गई चिंतामणि को कोई भी नहीं कह सकता कि ये असली चिंतामणि है, वैसे ही जबरदस्ती अपने गुण का प्रचार कराने वाले को कभी सभी लोग जान जाते हैं कि ये दाम्भिक है, संसार को धोखा देता है, वस्तुतः ये तत्वज्ञानी नहीं है। इस आशय से कहते हैं श्री रामचंद्र जी उस तत्वज्ञानी महानुभावों का अपने गुणों को छिपा रखने में ही तात्पर्य रहता है, दूसरों द्वारा अपनी सर्वत्र ख्याति कराने में नहीं, क्योंकि वे लोग वासना से शून्य, द्वैत रहित एवं अभिमान से रहित होते हैं, इसमें संशय नहीं है। श्री रामचंद्र जी उन महात्माओं को एकांत सेवन, सत्कार एवं पूजन आदि का अभाव, दरिद्रता तथा मनुष्यों द्वारा अपमान, ये सब जैसे सुखी बनाते हैं वैसे बड़ी बड़ी ऋषि सिद्धियां सुख नहीं बनाती, क्योंकि सम्मान तथा धन आदि की समृद्धि होने पर जन समाज के द्वारा प्राप्त हजारों प्रतिष्ठा आदि से तत्वज्ञानी के आत्म सुखानुभव में विच्छेद पड़ने लगता है। विविध वेदता का तत्वज्ञान का जो सार निरतिशय आनंद रूप सार है, वह एकमात्र स्वानुभव से ही ज्ञेय है। वह किसी दूसरे को दिखलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उस आदमी को भी वह नहीं दिखाई देता जो उसके स्वरूप को जानता है, किंतु स्वप्रकाश रूप वे सब वह अनुभूत होता है। मेरे इस गुण को संसार जाने और मेरी पूजा करे, ये अभिलाषा अहंकारियों को होती है, जीवन मुक्त विवेकियों को नहीं होती। हे राघव, इस संसार में आकाश गमन आदि जो क्रिया फल है वे सब मंत्र औषधि के वश से अज्ञानियों को भी अक्सर प्राप्त हो जाती है। जो जैसा क्लेश सहन करने में समर्थ है वैसा ही वह अवश्य फल प्राप्त करता है, चाहे वह प्रबुद्ध हो या अज्ञानी हो। चंदन के आमोद की तरह विहित और निश्चित कर्मों का फल सभी जंतुओं के अपने हृदय में ही अपूर्व रूप से विद्यमान है। समय पाकर आविर्भूत हुए उसे अवश्य तद्दान जंतु प्राप्त करता है। सिद्धि रूप दृश्य वस्तुओं में मैं भोक्ता हूँ, इस प्रकार हंता वासनादि रूप परिच्छिन्न आत्मकल्पना जिसके भीतर विद्यमान है, वह आकाश गमन आदि क्रिया फल को सिद्ध कर लेता है। जो ज्ञानी ये सब आकाश गमन आदि सिद्धि समूह तुच्छ है और मनोभ्रम मात्र है अथवा अधिष्ठान चिदाकाश मात्र है, ये जानता है, वह वासना शून्य तत्वज्ञ पुरुष कर्म रूपी आंधी से भ्रमण प्राय आकाश गमन आदि सिद्धि फल वाली मंत्र औषधि आदि क्रियाओं की क्यों सिद्धि करने जाएगा।
तत्वज्ञानी का इस संसार में न तो कर्म से ही कोई प्रयोजन है और न कर्म के अभाव से कोई प्रत्यवाय प्राप्ति रूप अनर्थ है, तथा ब्रह्म से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों में इस विवेकी का किसी आत्म प्रयोजन की अपेक्षा करते आश्रय लेने योग्य कोई भी नहीं है। पृथ्वी पर, स्वर्ग में, देवताओं में, अंतरिक्ष या कहीं पर भी कोई ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उदार चित्ता तत्वज्ञानी को लुभा सके, जिसके लिए सारा संसार तृण के बराबर है, जिसमें रजोगुण का लेश भी नहीं है। उन धीर तत्वज्ञानी महात्मा के लिए आत्मा से अन्य यानी अनात्मभूत क्यों कर उपादेय होगा। लोक संग्रह के लिए जगत के व्यवहारों का निर्वाह करने वाला परिपूर्ण मननशील जीवन मुक्त पुरुष स्वरूप में जीवों का त्यों स्थिर होकर यथा प्राप्य शिष्टाचार का अनुसरण करता है। अंतःकरण में शीतल मौनी सत्वगुणमयी मन वाला ज्ञानी पुरुष सदा सर्वदा परिपूर्ण सागर के समान गंभीर एवं प्रकट आश्रय वाला रहता है। तत्वज्ञानी पुरुष अमृत से भरे सरोवर के समान अपने आत्मा में स्वयं आनंद की हिलोरे लेता रहता है तथा निर्मल परिपूर्ण चंद्रमा के समान दूसरे को भी आनंद प्रदान करता है, वह अन्य को आनंद प्रदान करता है। इसका स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं मंदार की मंजरी के कंजों से पिंजर। देवताओं के नंदनवन भी की भूमि मनुष्य को वैसा आनंद नहीं दे सकती जैसे कि आहाद उपदेश आदि के द्वारा ज्ञानियों की बुद्धियाँ देती है। सारग्राही विवेकी पुरुष ग्रीष्म ऋतु संबंधी आलोक भोगियों में चंद्र बिंबों से सुगंध भोगियों में वसंत से तथा भोग्य सौभाग्य भोगियों में तत्ववेताओं के रागादि से अनुपतहत आश्रयों से सार ग्रहण करता है। तत्वज्ञानी किस सार का ग्रहण करता है? यदि कोई यह पूछे तो इसका उत्तर यह है कि वह सबसे पहले जगत को मिथ्या देखता है, उसके बाद क्रमशः समस्त अपनी इच्छाओं का परित्याग कर देता है। वह कहते हैं सर्वप्रथम वह सारग्राही महात्मा ये सारा विश्व इंद्रजाल के समान असमन्वय एकमात्र भ्रांति रूप ही है। इस प्रकार का निश्चय करके दिन प्रतिदिन अपनी इच्छाओं का त्याग करता जाता है। तत्पश्चात शीतोष्णादि द्वंद्व की सहिष्णुता यानी सर्दी गर्मी का जो सहन करता है तद्रूप सार को ग्रहण करता है। वह कहते हैं अपने शरीर में प्राप्त भी शीत ताप आदि दुखों को ज्ञानी पुरुष अन्य देहस्थ के समान अनादर से देखता है। तदनंतर समस्त भूतों के ऊपर अनुकंपा स्वरूप दृढ़ अवलंबन यथा प्राप्त जलमात्र से भी संतोष कर लेना इत्यादि जो गुण है वो तद्रूप सार को ग्रहण करता है। ये कहते हैं एकमात्र दूसरे के उपयोग के लिए पुष्प फल आदि धारण करने वाले लता के सदस्य करुणा के कारण उदार वृत्ति से अन्य दुखी प्राणी का परिपालन करता है तथा स्वयं विरक्त होकर वह जो मिल जाए उससे संतोष कर लेना इस तरह की उत्तम वृत्ति से जिसमें संतोष का हेतु एकमात्र जल ही रहता है वैसी वृत्ति से स्थित रूप सारता को प्राप्त करता है। यथा प्राप्य लोक सामान्य व्यवहार का संपादन करता हुआ वह जीवन मुक्त विवेकी पुरुष समस्त चराचर प्राणियों के ऊपर उत्कर्ष में अथवा ऊर्ध्वभूत ब्रह्म में अवस्थित रहता है। ज्ञानी की ऊपर स्थिति कैसी रहती है यह दिखलाते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष प्रज्ञारूपी महल के ऊपर आरूढ़ होकर स्वयं अशोच हो अज्ञानियों के विषय में शोक करता है। वह सबको ऐसे देखता है जैसे पर्वत पर खड़े मनुष्य भूमि पर स्थित जनों को देखता है। उसी समय वह चिरकाल से पीछे पड़े रागादि विक्षेप रूप दुख से मुक्त होकर परम विश्रांति प्राप्त कर लेता है। कहते हैं ब्रह्म रूपी सागर में राग द्वेष आदि लहरों से विरक्त चिरकाल तक लथेड़ा गया वह निर्मल मन वाला पुरुष ज्ञान द्वारा पर ब्रह्म को प्राप्त होकर परम विश्रांति को प्राप्त करता है। प्रात्यन संसार की संगति को अति शांत वृत्ति से हंसता हुआ तथा गाढ़ ब्रह्म से परिपूर्ण यानी महान अज्ञान से भरे जनसमूह के प्रति अपने अंतःकरण में मुस्कुराता हुआ स्थित रहता है।
यह सद्रूप संसारिक दृष्टिया जो जंगल में रास्ता न मिलने से अंधा बनकर इधर उधर भटक रहे अंध पुरुष से उपमित है, मुझे मोहित करती थी। ऐसी विचार कर वह ज्ञानी पुरुष भीतर विस्मय को प्राप्त होता है। ये मेरा परम सौभाग्य है कि अष्टविध परिपूर्ण ऐश्वर्य मुझे अनिष्ट तथा तृण के समान अवभाषित हो रहे हैं। ऐसा समझकर कुछ हंसता हुआ भी इस गर्व उपशांत होने से गर्व नहीं करता। ज्ञानी के स्थानादि का नियमन नहीं है। ये कहते हैं कोई ज्ञानी पुरुष पर्वतों की गुफा को अपना घर बनाकर उसमें रहता है, कोई पवित्र आश्रम में रहता है, कोई गृहस्थ आश्रम में भी रहता है, कोई ज्ञानी वो सदा इधर उधर घूमता रहता है। ज्ञानी पुरुष का कोई एक नियम स्थान नहीं रहता। कोई भिखमंगों के आचरण से युक्त हो पर्यटन करता है, तो कोई एकांत में तपस्वी बनकर रहता है, तो कोई मौन व्रतधारी होकर रहता है, और कोई महात्मा तो कोई एकांत में तपस्वी बनकर रहता है, तो कोई मौन वृत्ति धारण होकर रहता है, कोई महात्मा तो ब्रह्म ध्यान में ही परायण रहता है, कोई विशिष्ट पंडित होता है, तो कोई श्रुति स्मृति का श्रोता भी दिखता है, कोई राजा तो कोई ब्राह्मण तथा कोई अज्ञानी के समान स्थिर रहता है, कोई गुटिका अंजन या खड़ग आदि से सिद्ध होकर आकाशगामी बना रहता है, तो कोई शिल्प कला से अपनी जीविका का संपादन करता है, कोई पामर के समान रूप धारण कर स्थिर रहता है, कोई समस्त आचारों से शून्य होता है, तो कोई आचार अनुष्ठान में श्रोतियों का नायक होता है, कोई उन्मत्त पुरुष के तुल्य चरित्र वाला होता है, कोई संन्यास धर्म धारण कर स्थिर रहता है। श्री रामचंद्र जी के प्रश्नवाचक में की दृष्ट पुरुषत्व इस पद को सुनकर उसके अर्थ की जिज्ञासा की संभावना करते हुए श्री वशिष्ठ जी पुरुष वर्णन पूर्वक उसमें उत्तमता दिखलाते हैं। पुरुष शरीर आदि और चित्त आदि कुछ नहीं है, किंतु वह एकमात्र चेतन ही है, वह कभी भी नष्ट नहीं होता है। ये चेतन पुरुष किसी से छेदा नहीं जा सकता, और कोई इसे जला नहीं सकता, कोई इसे जल से भिगा नहीं सकता, और कोई इसे सुखा भी नहीं सकता। ये तो नित्य सर्वगत स्थाणु अचल तथा सनातन है। ऐसे पुरुषोत्तम के तत्व परिज्ञान से वह स्वयं भी तत्वज्ञानी पुरुष पुरुषोत्तम है, न कि वर्णाश्रम मर्यादा का परिपालन करने से, क्योंकि वर्णाश्रम मर्यादा का पालन न करने पर भी उसकी पुरुषोत्तमता में किसी प्रकार की हानि नहीं होती। इस आशय से कहते हैं, इस प्रकार अच्छी तरह जो प्रबुद्ध हो गया वह जहाँ जैसे रहना चाहे वैसे ही वहाँ यहाँ या वहाँ जहाँ कहीं पर स्थिर रहे, उसको वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा के परिपालन में अवस्था रखने से या किसी तरह के नियम से कोई मतलब नहीं है। तत्वज्ञानी पुरुष जबरदस्ती स्वयं नष्ट हो जाने की इच्छा से पाताल में प्रवेश कर जाए, आकाश को लांघकर उसके ऊपर चला जाए, दिग्मंडल में भ्रमण करे, जिससे कि मानसोत्तम लोकादि पर्वतों से वह चूर्ण चूर्ण हो जाए, परंतु इसका जो चिन्मात्र स्वरूप है वह जर ही बना रहता है, कदापि उसका नाश नहीं होता, क्योंकि वह तो आकाश कोश के सदस्य सर्वदा शांत अज और शिव रूपी है, उपलव रहित नित्य निरति से आनंद रूपी है। 102वां सर्ग समाप्त।